राजकुमार शीत और रानी का विवाह होने के बाद उसे उस नगर का राजा बना दिया। शाम को रानी शोभावती के कमरे में दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। रानी राजा शीत के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाती है और शीत भी रानी के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं, फिर रानी सो जाती है। शीत रोज राजा की मौत के रहस्य को जानने के लिए तलवार लेकर पहरा देता है। जब मध्यरात्रि का समय होता है तो शीत सो रही रानी को देख ही रहा था कि तभी रानी की नाक से कुछ अजीब चीज निकली और देखते ही देखते वह एक जहरीले सांप में बदल गई और शीत को डसने के लिए आगे बढ़ी। शीत ने तुरंत अपनी तलवार से उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए और राजा की मौत का रहस्य जान लिया। सुबह हुई तो उस नगरी के मंत्री नया राजा चुनने के लिए हाथी को उठाने के लिए गए, पर हाथी नहीं उठा। यह देख मंत्री दंग रह गया और रानी के कमरे में आते ही राजा शीत को जीवित देखकर अचंभित हो गया। उसने प्रणाम करते हुए कहा, गलती क्षमा करें महाराज, पर आप जीवित कैसे हैं? शीत ने जवाब देते हुए रात की सारी घटना सुनाई और कहा, मैं अपने भाई के लिए भोजन ढूंढने यहाँ आया था, पर तुम लोगों ने मुझे राजा बना दिया। मेरा भाई बसंत उस जंगल में अकेला किस हालत में होगा? यह सुनकर मंत्री ने बसंत को लाने का सुझाव दिया और राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में बसंत को लेने चला गया। दूसरी तरफ एक धनी व्यापारी अपने सेवकों के साथ उस जंगल से जा रहा था। तभी उसने बसंत को पेड़ के नीचे बेहोश देखा। व्यापारी को लगा कि शायद कोई मरा पड़ा है, पर जब वह करीब जाकर देखता है तो पता चलता है कि उसकी सांसें चल रही हैं। व्यापारी ने अपने साथ आए वैद्य की मदद से बसंत का इलाज करवाया। कुछ देर बाद बसंत को होश आया तो व्यापारी ने पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बसंत ने जवाब दिया, मैं अपने भाई शीत के साथ यहाँ आया था। मेरा भाई शीत मेरे लिए खाना लेने गया है। व्यापारी ने कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो, कुछ दूर एक नगरी है, शायद तुम्हारा भाई वहाँ मिल जाए। ये कहकर व्यापारी बसंत को अपने घोड़े पर बिठाकर वहाँ से चल पड़ा। राजा शीत जब जंगल पहुँचते हैं तो वहाँ अपने भाई को न पाकर और भी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह आपकी क्या माया है? एक तरफ तो आपने मुझे राजा बना दिया और दूसरी तरफ मुझे मेरे भाई से अलग कर दिया। कहाँ गया होगा मेरा भाई? तब राजा के सैनिक उन्हें कहते हैं, महाराज क्षमा करें, पर यह जंगल है और यहाँ अनेकों जंगली जानवर रहते हैं, शायद उन्हीं में से किसी ने आपके भाई को अपना शिकार बना लिया हो। यह सुनकर राजा दुखी हृदय से वापस महल लौट जाते हैं। बसंत व्यापारी के साथ एक राज्य में जाता है और अपने भाई शीत को तलाश करता है, पर उसे अपने भाई का कोई पता नहीं चलता। इससे वह बहुत निराश हो जाता है। इस दौरान व्यापारी का व्यापार भी अच्छा होने लगा था। पुराने बंद काम भी फिर से चलने लगे थे। व्यापारी ने बसंत को भाग्यशाली समझकर अपने पास नौकर रख लिया और उसे अपने साथ जहाज में ले गया। व्यापारी अपना सामान से भरा जहाज लेकर दूसरे राज्य गया। वहाँ उसे पता चला कि आज उस राज्य के राजा की बेटी का स्वयंवर है। उसने सोचा कि जब तक जहाज खाली होगा तब तक स्वयंवर देख लिया जाए। वह बसंत को लेकर स्वयंवर देखने चल पड़ा। एक राजकुमारी का स्वयंवर था। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे। राजकुमारी चंद्रा अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। व्यापारी और बसंत भी जाकर दरबार में खड़े हो गए। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रा वरमाला लेकर अपना वर चुनने के लिए दरबार में आई। उन्होंने सभा में देखा तो वहाँ एक से बढ़कर एक राजा महाराजा उपस्थित थे, लेकिन उनकी नजर सबसे पीछे एक और खड़े सुंदर नवयुवक पर टिक गई। उसके चेहरे पर उदासी के बावजूद उसमें एक अलग ही तेज था। राजकुमारी चंद्रा उसके पास आई और उसे वरमाला पहना दी। क्या बसंत राजकुमारी चंद्रिका को अपनाएगा और क्या राजकुमार शीत और बसंत फिर से मिल पाएंगे? राजकुमार शीत और बसंत की कहानी अभी बाकी है। जानने के लिए अगले भाग में बने रहिए।